नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, ठीक है। और आज उसी सीरीज में हम लोग बात करेंगे भाग 2 नागरिकता चैप्टर के बारे में, ठीक है। और नागरिकता से जुड़े जितने भी प्रावधान है संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक दिए गए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में उसी तथ्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग नागरिकता चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे एक राज्य होने के लिए ये 4 तत्व होना बहुत जरूरी है। जैसे एक क्षेत्र, जैसे भाग 1 में पढ़े हम लोग, संघ और राज्य क्षेत्र होगा। दूसरा जनसंख्या होना जरूरी है। उसके बाद सरकार होना जरूरी है। उसके बाद संप्रभु सॉवरेनिटी कहते हैं वो होना जरूरी है, ठीक है। इस सब के बाद ही एक राज्य का गठन होता है। तो देखते हैं जैसे राज्य के गठन के लिए क्या भू क्षेत्र होना जरूरी है, जनसंख्या जरूरी है, सरकार और संप्रभु होना जरूरी है। 4 तत्व होना जरूरी है। संप्रभु मतलब कोई भी निर्णय खुद ले सके, स्वतंत्र रूप से ले सके, कोई उस पर मतलब रोक ना हो, इस तरह की मतलब इस भाषा के इस चीज के लिए संप्रभु का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे देखें जनसंख्या, ठीक है। तो जनसंख्या में आ जाता है नागरिक, ठीक है। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे आज नागरिकता, ठीक है। तो जैसे कोई भी देश है तो देश का निवासी होता है, ठीक है। तो देश का निवासी कौन कौन हो सकते हैं? जैसे एक तो वहाँ का नागरिक जो है सो, ठीक है। विदेशी भी देश में रहते हैं, ठीक है। और एक हो जाता है शरणार्थी, ठीक है। अब विदेशी में कौन? एक मित्र देश का भी रह सकता है, एक दुश्मन देश का भी लोग यहाँ रह सकता है, ठीक है। लेकिन वो भी तो विदेशी है, लेकिन रह तो सकते हैं ना, ठीक है। और शरणार्थी, शरणार्थी वैसे व्यक्ति होते हैं जो अब उनके देश में किसी हिंसा, किसी मतलब कोई भी आपत्ति आएगा तो उस कारण वहां से निकलते हुए किसी देश का अटैक हुआ हो गया हो, तो वहां से वो मतलब दूसरे देश से, पड़ोसी देश या किसी और देश में शरण लेते हैं। तो वहां की सरकार उसे मतलब शरण देते भी है। जैसे तिब्बत का 59 से पहले आए थे यहाँ भारत में, ठीक है। 1959 से पहले तो उसे मतलब अस्थायी शरणार्थी बना दिया गया था भारत में, ठीक है। तो वो हो गया तिब्बत वाला एग्जाम्पल। यहाँ लेते एक होता अस्थायी शरणार्थी, यहाँ भी 2 तरह का हो जाता है, ठीक है। एक होता अवैध प्रवासी जिसे घुसपैठ कहते हैं, तो ये भी एक निवासी है, देश में निवासी। इस तरह का 4 ठो मतलब तत्व है जो निवासी है, कह सकते आधार है। ये सब एक देश में रहते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं नागरिकता। नागरिकता का परिभाषा हम लोग सबसे पहले जान ले। तो नागरिकता का एक टी एच मार्शल थे, टी एच मार्शल, ठीक है दोस्त। टी एच मार्शल जो थे उनके अनुसार उन्होंने बोले थे कि नागरिकता, नागरिक किसी राज्य के पूर्ण सदस्य होता है, ठीक है। मतलब नागरिक किसी राज्य का पूर्ण सदस्य होता है। और 3 स्तंभ दिए थे, जैसे कि राज्य द्वारा मिलने वाले सभी अधिकार प्राप्त होंगे उसे, ठीक है। मतलब राज्य का जो भी अधिकार होगा सब उनको प्राप्त होगा। जैसे मतदान देने का अधिकार, लोकसभा राज्यसभा में मतलब सदस्य बनने का, विधानसभा सदस्य बनने का अधिकार, राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार। पढ़ते भी हम लोग पढ़ेंगे भी, राष्ट्रपति बनने के लिए पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। राज्य द्वारा निर्धारित कर्तव्य भी करने होंगे। जितना भी राज्य का कर्तव्य है वो उनको आपको करना। जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, ठीक है। देश की रक्षा करना है, ये सब कर्तव्य हो जाते हैं, सभी आपको मानने होंगे, ठीक है। और राज्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए, ये तीनों आधार होना चाहिए एक नागरिक को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच का एक संबंध है, ठीक है। मतलब एक सेतु है जो इन 3 तत्वों पे आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इसे नागरिकता को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नागरिक और प्रजा में अंतर। नागरिक, नागरिक वो हुआ जिससे अधिकार भी है, ठीक है। अधिकार भी है और कर्तव्य भी इन्हें करना है, कर्तव्य भी करना है, ठीक है। जैसे अधिकार है, कर्तव्य, जैसे कर्तव्य हम लोग यहाँ पे देखें। और अधिकार जो है मतलब जो अगर राज्य कुछ गलत निर्णय ले लिया तो उसको बारे में हम लोग खिलाफ में भी कुछ बोल सकते हैं, ऐसा अधिकार नागरिक को है, ठीक है। लेकिन प्रजा में क्या है? कर्तव्य तो है लेकिन अधिकार नहीं है। अधिकार मतलब प्रजा में यहाँ तो राजा हो गया, राजा के खिलाफ कौन बोलेगा? जो दिया, जो ऑर्डर दिया वही फॉलो करना। तो यहाँ पे अधिकार नहीं है प्रजा में, नागरिक में अधिकार भी है। तो यही इसका डिफरेंस है। और नागरिकता होता है उन्हें मतलब देखिए यहाँ पे राज्य का मतलब पूर्ण सदस्य होता है, उनको अधिकार प्राप्त होता है राज्यसभा लोकसभा में खड़ा होने का, मतलब मतलब निर्वाचित होने के लिए जो भी उसका सदस्य का जो भी क्वालिफिकेशन चाहे उसमें एक नागरिकता भी आता है। जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश हो गया, किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश हो गए, ठीक है। महान्यायवादी, ये सब बनने के लिए भी आपको नागरिकता भारत का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग अब देखते हैं आर्टिकल 5 से 11, भाग कितना? आर्टिकल 5 से 11 हम लोग अब देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से
अनुच्छेद 11 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यह भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में। ठीक है, और यह ब्रिटेन से लिया गया। किससे लिया गया दोस्तों? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, और कुछ मौलिक अधिकार हो जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भारतीय नागरिक को प्राप्त, जैसे 15, 16, 19, 29, 30, तो ये सभी अनुच्छेद भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे, जैसे 15, तो 15 का सीधे डबल 30 हो गया। ठीक है, तो 15 के बाद यहाँ 16 है, तो यहाँ 30 के जस्ट पहले 29 है। ठीक है, और बीच का एक 19, इसे ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा। यह कुछ अधिकार है जो केवल मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 5। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि संविधान लागू होने के समय से नागरिकता प्रदान। ठीक है, संविधान लागू होने से ही नागरिकता प्रदान किया गया है, जिसके लिए 3 शर्तें रखी गई। ठीक है, ये शर्तें हैं। ठीक है, ये शर्त होना चाहिए, शर्तें रखी, इन तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे जो भारत में जन्मा हो, या तो वो भारत में जन्मे हो। ठीक है, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो। ठीक है, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या संविधान लागू होने के पहले 5 वर्ष भारत में रहते हो। ठीक है, मतलब संविधान लागू होने के पहले से वो स्वयं भारत में रहते हो। ठीक है, तो ये 3 शर्तें में से कोई एक शर्त पूरा करेगा तो ही मतलब उनको नागरिकता मिलेगा। संविधान लागू होने के समय से नागरिकता प्रदान किया गया, ये अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है। इसे ध्यान रखते, अनुच्छेद 5 में क्या है दोस्तों? संविधान लागू होने के समय से नागरिकता प्रदान। ठीक है, याद करते चलिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 6। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या लिखा गया है? पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी शर्तें रखा गया, ये 2 शर्तें रखा गया, इसे ध्यान रखिएगा। मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता, यह अनुच्छेद 6 में है। ठीक है, तो वह स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हो, मतलब अविभाजित भारत में जन्मे हो, उन्हें यह नागरिकता मिलेगा। मतलब उनका कोई पूर्वज मतलब भारत में जन्मे हो, अविभाजित भारत में जन्मे हो। ठीक है, और जब देश आजाद हुआ था तो उस समय बहुत मतलब लोग इधर उधर आ रहे थे, पाकिस्तान जा रहे थे, आ रहे थे। ठीक है, तो इतना ज्यादा मतलब आना जाना हुआ कि मतलब सरकार को रोक परमिट सिस्टम करना पड़ा था। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्तियों को आवेदन करना होगा 6 माह निवास के शर्त पे। ठीक है, तो इस तरह का प्रावधान किया गया था आर्टिकल 6 में। ठीक है, अनुच्छेद 6 में। तो पाकिस्तान से भारत आने के नागरिकों का नागरिकता अनुच्छेद 6 में है, और संविधान लागू को होने के समय से नागरिकता प्रदान अनुच्छेद 5 में। तो इसे ध्यान रखिएगा। और एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में, और यह ब्रिटेन से लिया गया है। और कुछ विशेष मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिक को दिया गया, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, जैसे कि अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी अनुच्छेद जो है ये संविधान लागू होने के समय तक ही मतलब इसका प्रावधान है, मतलब संविधान जब लागू हुआ उसी समय इसको देखा गया। लेकिन अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और 11 ये संसद के प्राप्त है। इसी 2 अनुच्छेद के मतलब बदौलत संसद कुछ करती है, तो इसे हम लोग अभी देखते हैं। तो अनुच्छेद 7 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों को नागरिकता से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो इसमें प्रावधान ये किया गया, मतलब भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों को नागरिकता से संबंधित। ठीक है, और इसमें क्या शर्तें रखी गई? शर्तें 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बात किया गया इसमें। या पुनः वापस आने पे, मतलब पुनः वापस गए, मतलब पाकिस्तान, फिर उनको लगा कि नहीं हम भारत में ठीक है, तो पुनः वापस आते हैं तो 6 माह निवास, आवेदन पत्र मतलब आवेदन करना होगा, और परमिट सिस्टम से आएंगे, परमिट सिस्टम से ही आएंगे। यह कब लागू हुआ? 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 में यह लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, मतलब संविधान लागू होने के पहले ये सब चीज किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 8। ठीक है, भारत के बाहर जन्मे लोगों को नागरिकता के संबंध, जैसे हमारा देश गुलाम था। ठीक है दोस्त, तो
यहाँ मतलब शोषण वगैरह बहुत होता था अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को। तो कुछ लोग मतलब जैसे लंदन, कनाडा में ही बसे हुए थे भारतीय, जिनका पूर्वज कभी न कभी भारत में रहते थे, ठीक है। अब वो लोग वहीं वहाँ बस गए, लेकिन जब भारत देश आज़ाद हुआ में हमारा, तो लोग चाह रहे थे कि हम लोग फिर क्यों ना अपना देश वापस भारत में ही रहे। तो जब वहाँ आने की सोचते तो उनके लिए भी प्रावधान किया गया। तो उनमें क्या रखा गया कि भारतीय मूल के व्यक्ति हो, मतलब उनका पूर्वज कोई ना कोई भारत का हो, तो वो मतलब भारतीय नागरिक बन सकते थे। ऐसा अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत के बाहर जन्मे लोगों को नागरिकता से संबंध में, ठीक है। तो मतलब भारतीय मूल के कोई भी न पूर्वज उनका एक न एक मतलब भारत से जुड़े हुए हो, ठीक है। यहाँ पे ये अनुच्छेद 8 में बात किया गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 9 में, ठीक है। तो भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करने पर भारत का नागरिकता समाप्त होने के समय, मतलब किसी दूसरे देश का अगर नागरिकता भारतीय नागरिक ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मतलब खुद खत्म हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी भारत की नागरिकता, अगर किसी देश का नागरिकता ग्रहण करते हैं। अगर हाँ अवार्ड के तौर पे दिया जाता है तो उस स्थिति में खत्म नहीं, जैसे हम लोग भी देते हैं भारत का नागरिकता अवार्ड के तौर पे, तो नहीं, तो वो स्वेच्छा से अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो नहीं, अगर लेकिन अगर स्वेच्छा से एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब किसी और देश का नागरिकता ले रहा है, तो भारत की नागरिकता खुद समाप्त हो जाएगी। जिस तरह यहाँ पे देखते हैं 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे, मतलब पाकिस्तान तो भी तो मतलब अलग देश बन गया, ठीक है। तो वहाँ अगर रहेगा, मतलब वहाँ के नागरिकता भारत का ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 9 में क्या है कि किसी दूसरे देश का अगर नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 11, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है, मतलब नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून संसद बना सकती है, ठीक है। तो जैसे कि नागरिकता संघ सूची का विषय है, ठीक है। जैसे राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची होता है, तो इसी तरह नागरिकता संघ सूची का विषय, इसलिए इस पे संसद ही इस पे मतलब कानून बना सकता है। ये बात अनुच्छेद 11 में किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता ग्रहण करने के 5 नियम है। कितने नियम है? टोटल 5 नियम है। नागरिकता ग्रहण करने के 5 नियम दिए गए हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, जन्म से मतलब 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। मतलब 26 जनवरी या उसके बाद भारत में जन्मे नागरिक मतलब भारत के नागरिक होंगे, ये बात किया गया नियम 1 में, जन्म से भी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वंश के आधार पर माता पिता में से कोई भारतीय हो तो बच्चे भारतीय होंगे, ठीक है। ये भी बात किया गया किसमें, मतलब भारतीय, मतलब किसमें किया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा गया पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा मतलब 7 वर्ष भारत में निवास करना अनिवार्य होगा इसके तहत, मतलब भारतीय नागरिकता लेना है पंजीकरण के द्वारा, इसके लिए आपको 7 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है। यह भारतीय मूल के लोगों के लिए है, मतलब भारतीय मूल के लोग जो विदेश में है अगर उसको भारत की नागरिकता लेना है तो उसको 7 वर्ष कम से कम भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है। और देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा यह विदेशी नागरिकों के लिए है, ये विदेशी नागरिकों को नागरिकता से मतलब विदेशी नागरिक जो कोई मतलब चाहता है कि भारत की नागरिकता ले, उसके लिए 10 वर्ष रहना अनिवार्य, मतलब भारतीय मूल का होगा उसके मतलब 10 वर्ष, 7 वर्ष सॉरी, और वो विदेशी नागरिक होगा वो 10 वर्ष उसको भारत में रहना अनिवार्य है, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिलेगा, ठीक है। और 5वां है भूमि विस्तार द्वारा, मान लीजिए भारत कोई क्षेत्र अर्जित करता है तो उसमें जो भी नागरिक है वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में सिक्किम ले लेते हैं, ठीक है। सिक्किम जब भारत का राज्य बना था, जब भारत में मिला था, भारत संघ का हिस्सा बना था, तो उसका जो भी नागरिक थे वो भारतीय नागरिक हो गए थे। सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, दमन दीव, ये सब जब भारत संघ में मिले तो ये भारत के नागरिक हो गए, वहां के नागरिक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें नागरिकता अधिनियम 1955। हम लोग देखते हैं भारतीय नागरिकता 3 प्रकार से छीने जा सकते हैं, तो वो कौन कौन से है देख लेते हैं। जैसे स्वतः त्याग पत्र देकर, मतलब स्वतः त्याग देने से भारतीय नागरिकता मतलब आपका खत्म हो जाएगा। किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करने पे मतलब आपकी नागरिकता खत्म, जैसे आर्टिकल आर्टिकल 9 में हम लोग पढ़े हैं अभी, ठीक है। उसके बाद देशद्रोह के मुद्दे पे सरकार द्वारा छीन लिया जा सकता है, मतलब देशद्रोह के मुद्दे पे सरकार द्वारा आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। तो इस तीनों बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि दे दिया जाएगा 3 कथन, अब बोलेगा कौन सा नहीं है, तो आप अगर ये ध्यान रहेगा तो आप उसको मतलब अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में क्या क्या बात की गई थी। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी
देशों की दोहरी नागरिकता दी जा सकती है, मतलब लिया जा सकता है, बस पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के, ठीक है। और उसके बाद नागरिकता संघ सूची का विषय है, किसका दोस्त? संघ सूची का यह विषय है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज नागरिकता से संबंधित सभी अनुच्छेद देख लिए, और उसमें जो नागरिकता अधिनियम 1955 था, क्या क्या नियम थे नागरिकता से, वो भी देखे, और उसका 2015 में जो संशोधन किया गया उसे भी देखे। इस तरह से हम लोगों ने आज नागरिकता चैप्टर पढ़ लिए, जो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए धन्यवाद।